जब हम व्यापार करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं तो हम चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं कि जिस चीज़ में हम व्यापार कर रहे हैं, जिसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सस्ते में मिले और महंगे में बेचें, और दोनों के बीच का मार्जिन जो है, जिसे मार्जिन कर लें या प्रॉफिट कर लें, वो हम अर्न कर लें। उसी हिसाब से जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि करते हैं, खासकर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो हम चाहते हैं कि जिस दिन लमसम इन्वेस्टमेंट करें उस दिन यूनिट्स की प्राइस, मीन्स हम यूनिट्स परचेस करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो यूनिट्स की प्राइस जिसे हम एनएवी कहते हैं वो कम हो, यानी वो सस्ता में मिले, और जिस दिन हम उसे बेचें यूनिट्स की प्राइस अधिक हो, यानी उसकी एनएवी अधिक हो। लेकिन हम सामान्य तौर पर हम ये समझते हैं कि इक्विटी फंड में जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरा हुआ होता है उस दिन यूनिट्स की प्राइस यानी एनएवी सस्ती होती है, कम होती है, और जिस दिन स्टॉक मार्केट बढ़ा हुआ होता है उस दिन इक्विटी फंड्स की एनएवी अधिक होती है। हालांकि ये कम या अधिक डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट के, इक्विटी फंड के किस सेगमेंट की बातें कर रहे हैं। खैर, वो बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम ये कहना चाह रहे थे कि जिस दिन हम परचेस करते हैं, जिस दिन स्टॉक मार्केट गिरा होता है और ये मान के परचेस करते हैं कि आज की एनएवी कम होगी और आज हमें यूनिट्स की प्राइस जो है कम रेट पे मिलेगी, इसलिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या कभी आपने देखा है कि आपको जिस रेट पे, जिस एनएवी पे यूनिट्स मिली, वो एनएवी किस डेट की थी? क्या उस डेट्स की जिस दिन आपके खाते से पैसे निकले या उसके दूसरे दिन की? इसी बात की आज चर्चा करेंगे हम कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए सो दैट कि हमें यूनिट्स की प्राइस या यूनिट्स की एनएवी कम रेट पे मिले, सो दैट जिस दिन हम बेचें और यूनिट्स की प्राइस अधिक हो तो हम अधिक से अधिक मार्जिन अर्न कर सकें या अधिक से अधिक गेन कर सकें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस संबंध में सेबी ने सितंबर 2020 में एक गाइडलाइन इशू की थी और वो गाइडलाइन जो थी 1 फरवरी 2021 से लागू थी। और इस गाइडलाइन के अनुसार जो एनएवी का रेट, जो यूनिट्स का रेट, जो अप्लीकेबल एनएवी होगी, वो डिपेंड करेगी दो बातों पर। पहला चीज, वो किस टाइप का फंड है। दूसरा चीज कि फंड्स, जो पैसे हम भेजते हैं परचेज के लिए, वो अवेलेबल कब होता है फॉर यूटिलाइजेशन टू द म्यूचुअल फंड। यानी सीधे साफ शब्दों में ये किस दिन का एनएवी आपको मिलेगा इन केस ऑफ परचेज। मैं बात कर रहा हूँ परचेज की। इन केस ऑफ परचेज वो डिपेंड करता है किस टाइप की फंड की बातें आप कर रहे हैं। और दूसरा फैक्टर ये है कि वो डिपेंड करता है कि जो आपने पैसे दिए हैं वो उपलब्ध, अवेलेबल कब होते हैं म्यूचुअल फंड के अकाउंट में। तो सबसे पहले देखते हैं फंड्स के बारे में। फंड्स फॉर दिस पर्पस इन्होंने दो तरह के फंड को क्लासिफाई किया है। पहला किया है लिक्विड फंड और दूसरा किया है अदर देन लिक्विड फंड। लिक्विड फंड तो लिक्विड फंड है और इसके अलावा डेट फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है, हाइब्रिड फंड हो सकता है। वो सारे आएंगे सेकंड कैटेगरी में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारी बातें हो रहे हैं परचेज के बारे में। जब हम इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में बातें हो रही हैं। तो लिक्विड फंड के बारे में ये कहते हैं कि यदि फंड्स अवेलेबल हो गए कट ऑफ टाइम के पहले, यदि फंड्स अवेलेबल होते हैं कट ऑफ टाइम के पहले, तो जो रेट मिलेगा एनएवी का, जो यूनिट्स का रेट मिलेगा, वो मिलेगा T-1। इसका मतलब, T का मतलब फंड्स अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन और -1 मतलब उसके एक दिन पहले। इसका सीधे साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ परचेज इन द लिक्विड फंड, यदि फंड्स अवेलेबल होते हैं म्यूचुअल फंड को कट ऑफ टाइम के पहले, तो जिस दिन पैसे अवेलेबल हुए उसके एक दिन पहले का, एक दिन प्रीसीडिंग बिजनेस डे का जो एनएवी होगा वो एनएवी मिलेगा आपको लिक्विड फंड में। और यदि लिक्विड फंड में ही पैसे अवेलेबल होते हैं आफ्टर कट ऑफ टाइम, तो जिस दिन पैसे अवेलेबल होंगे उस दिन का जो एनएवी होगा वो एनएवी मिलेगा। लेकिन यदि यही बातें करें अदर देन लिक्विड फंड की, तो हम देखते हैं कि यदि यहां कहते हैं कि कट ऑफ टाइम के पहले यदि फंड अवेलेबल होते हैं तो आपको जिस दिन अवेलेबल होगा उस दिन का एनएवी मिलेगा, और कट ऑफ टाइम के बाद यदि अवेलेबल होता है तो आपको उस दिन का मिलेगा जिस दिन अवेलेबल हुए उसके नेक्स्ट बिजनेस डे का। ये हमेशा ध्यान रखें, ये -1 +1 मीन्स -1 मीन्स प्रीसीडिंग बिजनेस डे और +1 मीन्स सक्सीडिंग बिजनेस डे। इसका मतलब यदि
प्रीसीडिंग या सक्सीडिंग बिजनेस डे कोई संडे या मंडे होता है तो उसके इन केस ऑफ +1 उसके बाद वाले का दिन, और इन केस ऑफ -1 उसके एक दिन और पहले के डेट में जो एनएवी होगी वो अवेलेबल होगी। ये सारी बातें हो गई परचेज की। अब बात करते हैं यदि हमें सेल करना हो यानी रिडीम करना हो तो उस केस में क्या बोलते हैं सर्कुलर। उस केस में कहते हैं यदि आपका लिक्विड फंड में आप सेल करना चाह रहे हैं और यदि आपने पंच कर दिया, यदि ऑनलाइन कर रहे हैं आप ये रिडीम या रिडेम्पशन जो बोलते हैं उसको, यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो कट ऑफ टाइम के पहले यदि पंच कर दिया तो आपको सेम डे का रेट मिलेगा, और कट ऑफ टाइम के बाद यदि पंच किया तो आपको T+1 मीन्स सक्सेसिंग बिजनेस डे का मिलेगा। और यही बात यदि अदर देन लिक्विड फंड की हो, यदि कट ऑफ टाइम के पहले पंच करते हैं तो यहां भी सेम डे, और आफ्टर कट ऑफ टाइम की करते हैं यहां भी T+1। इसका सीधा साफ शब्दों में कि जो भी कट ऑफ टाइम है उसके पहले यदि पंच करते हैं तो आपको सेम डे का, और यदि उसके बाद करते हैं तो नेक्स्ट डे का। और ये कट ऑफ टाइम का तरीका ये तो मैंने ऑनलाइन का बताया। यदि आप फिजिकल मोड में करना चाहते हैं, जो एप्लीकेशन जो रिडेम्पशन फॉर्म है, यदि म्यूचुअल फंड के ऑफिस में या डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में आप यदि कट ऑफ टाइम के पहले या बाद देंगे उसके हिसाब से रेस्पेक्टिव एनएवी आपको मिलेगी। अब यदि परचेज यानी इन्वेस्टमेंट की बातें करें तो दो बातें हमें समझ में आती हैं कि परचेज के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फंड अवेलेबल कब हुआ, कट ऑफ टाइम क्या है, और किस तरह से आपने पैसे को पेमेंट किया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन केस ऑफ परचेज दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान रखना है। यानी यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दो चीजों का अवश्य ध्यान रखें। पहला कि आपने कट ऑफ टाइम के पहले पैसे आपके अकाउंट से कटे, और दूसरा कि जिस तरह से मोड ऑफ पेमेंट है, यानी आप ड्राफ्ट दे रहे हैं, एनईएफटी कर रहे हैं, आरटीजीएस कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, या कौन सा मोड ऑफ पेमेंट अडॉप्ट कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आपको कि आपको एनएवी किस दिन की मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कट ऑफ टाइम की। कट ऑफ टाइम में जैसे मैंने पहले बताया था कि फॉर दिस पर्पस सेबी ने दो तरह के फंड को माना है, एक माना है लिक्विड ओवरनाइट, दूसरा माना है अदर देन लिक्विड एंड ओवरनाइट। यदि आप लिक्विड या ओवरनाइट की बातें करते हैं तो फिर अगेन यहां दो तरह के ट्रांजैक्शंस, परचेज और रिडेम्पशन, और इसमें भी परचेज और रिडेम्पशन। और यदि हम देखें कट ऑफ टाइम की बातें तो देखते हैं कि लिक्विड फंड में, लिक्विड या ओवरनाइट फंड में यदि परचेज करते हैं तो 1:30 दोपहर के 1:30 मीन्स 1.30 PM इज द कट ऑफ डेट। यदि रिडीम करते हैं तो इट इज 3 PM, और अदर देन लिक्विड और ओवरनाइट फंड के आइदर यू परचेज और रिडीम तो हम देखते हैं कि इनका भी 3 PM ही है। इसका मतलब कि केवल लिक्विड फंड में परचेज का कट ऑफ टाइम 1:30 PM है। इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है सबका कट ऑफ टाइम 3 PM है। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ पेमेंट की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले ये बता दूं मैं, ये कट ऑफ टाइम जो हमने बताया फिर बता रहा हूं कि ये या तो आप फिजिकल मोड में कर सकते हैं या ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। फिजिकल मोड का मतलब आप एप्लीकेशन फॉर्म, परचेज का एप्लीकेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में या म्यूचुअल फंड के एएमसी के ऑफिस में जाके यदि कट ऑफ टाइम के पहले देखेंगे तो फ्रैंकिंग मशीन से वो पंच करके देगा जिसमें आपका डेट और टाइम सब लिखा होगा। उस डेट और टाइम से पता कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ टाइम के पहले इंटर हुआ या नहीं हुआ। और यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो जब आप वो कर रहे हैं उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा जिसमें ये लिखा होगा कि आपका इतने डेट के इतने समय में ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, यह है मोड ऑफ पेमेंट की। किस तरह से हम पैसे को, यदि आप, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यदि आप आज स्टॉक मार्केट देख रहे हैं कि गिर रहा है और आप चाहते हैं आज लमसम इन्वेस्टमेंट करें और चाहते हैं कि आज की एनएवी आपको मिले, तो किस तरह से आप म्यूचुअल फंड को पैसे पे करें सो दैट एनएवी आज की मिले। बिकॉज यदि फंड्स अवेलेबल आज नहीं होंगे, कल होंगे, तो इक्विटी फंड में कल की एनएवी मिलेगी। पता नहीं कल का मार्केट क्या रहेगा और एनएवी कितनी डिसाइड होगी ये आपको आज नहीं मालूम है। इसलिए मोड ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ एक एएमसी, एचडीएफसी एएमसी का
का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। मैं फिर बता दूं, मैं किसी म्यूचुअल फंड या किसी एएमसी का प्रमोटर नहीं हूं, जस्ट फॉर आपको समझाने के लिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ये सारे डेट्स और टाइम जो है ये एचडीएफसी एएमसी के जो आगे आप देखेंगे, लेकिन बाकी और एएमसीज में थोड़ा डिफरेंस होके ही होगा, अदरवाइज ये इसी तरह के मोड ऑफ पेमेंट और टाइमिंग सारे एएमसीज में होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एचडीएफसी का, वो चीज जो हमने बताया हुआ है। सबसे पहले देखें, हमने यहां किया हुआ है मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट में लिया हुआ है हमने यूपीआई, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी और चेक। चेक मीन्स फिजिकल मोड में जाते हैं। तो हमें लगता है कि इन सब मोड के अलावा और कोई मोड ऑफ पेमेंट नहीं है जिससे म्यूचुअल फंड को पैसे पहुंचा सके। तो एचडीएफसी एएमसी ये बोलता है कि यदि आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो सारे बैंक, किसी भी बैंक के यूपीआई हो, यदि 2:45 के पहले यदि आप यूपीआई से पेमेंट कर देंगे तो पैसे आपके खाते से उसी दिन डेबिट होगा और उस दिन का एनएवी जो है वो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड ये कट ऑफ टाइम के पहले आप करें। यही बातें यदि कहते हैं कि आप नेट बैंकिंग से पैसे भेजते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि नीचे 7 बैंक लिखे हुए हैं, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, कोटक, आईडीबीआई, यस बैंक और एसबीआई। इन 7 बैंक में यदि आपका इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है और यदि आपके अकाउंट से पैसे 2:45 के पहले डेबिट हो जाते हैं इन सारे बैंकों से, तो आपका पैसा उससे जिस दिन डेबिट होगा उस दिन की एनएवी मिलेगी, बट ये कट ऑफ टाइम के तक होना चाहिए। इसका मतलब यदि 2:46 पे इन किसी बैंक में आपका अकाउंट है और आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं, 2:46 से पेमेंट किया, तो आपका उस दिन का नहीं, बिकॉज इट वुड बी आफ्टर कट ऑफ टाइम। इसका मतलब नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। यदि 2:45 तक कर दिया आपने, सेम डे की एनएवी मिलेगी। यदि और इसके अलावा इन 7 बैंकों के अलावे यदि किसी और बैंक से आप नेट बैंकिंग से पैसे भेज रहे हैं और कट ऑफ टाइम के पहले आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो आपको नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। मींस मार्केट तो गिरा आज और आपने कोशिश की कि आज की एनएवी मिले, लेकिन नेट बैंकिंग से इन 7 बैंक्स के अलावा एचडीएफसी में करेंगे। ये लिस्ट ऑफ बैंक्स जो है हर एएमसी का अलग अलग होगा, वो उसको उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। तो इंटरनेट बैंक एचडीएफसी के मामले में यदि आप इन 7 बैंक के अलावा किसी और बैंक से नेट बैंकिंग से पैसे रेमिट कर रहे हैं या पैसे भेज रहे हैं, तो आपको, और आपने 2:45 के पहले भेज दिया, तो जिस दिन आपके अकाउंट से पैसे कटे उसके नेक्स्ट डे की एनएवी मिलेगी। इसका मतलब जो पर्पस था आपका कि आज का एनएवी मिले, वो आज की एनएवी आपको नहीं मिलेगी। यदि आप आरटीजीएस करते हैं तो सारे बैंक्स का आरटीजीएस यदि 2:30 के पहले, देखिए सेबी ने गाइडलाइंस इशू किया है 3 बजे का, लेकिन हर एएमसी का थोड़ा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा का डिफरेंस होता है। ये आप उसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ एचडीएफसी के केस में यदि आरटीजीएस करते हैं 2:30 तक, तो आपको सेम जिस दिन पैसे कटेंगे उसी दिन की एनएवी आपको मिल जाएगी। यदि एनईएफटी करते हैं तो मिलेगी तो सेम डे की, लेकिन कंडीशंस है यहाँ कि 1 बजे के पहले आपको एनईएफटी करना पड़ेगा, बिकॉज आरटीजीएस के मामले में ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है। जिस टाइम पैसे कटेंगे उस टाइम उम्मीद करते हैं कि पैसे आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन एनईएफटी में ये डिपेंड्स ऑन द साइकिल, इसके डिफरेंट साइकिल्स होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि 2 घंटे पहले यदि एनईएफटी से करेंगे और आपके खाते से पैसे 2 घंटे पहले कट गए, आपको सेम डे की एनएवी मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, यदि फिजिकल मोड में करते हैं, यदि आप, इसका मतलब यदि चेक जमा करते हैं, किसी भी बैंक का चेक हो, 3 बजे के पहले तक जमा करेंगे, तो यदि आपने 3 बजे तक चेक जमा किया, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे चेक जमा किया, तो आपके अकाउंट से पैसे आज तो नहीं कटेंगे, नेक्स्ट डे ही कटेंगे। मतलब T+1 डे को कटेंगे पैसे, और जिस दिन पैसे कटेंगे उसके 2 दिन के बाद, यानी T+3, मतलब पैसे आपने आज, चेक आपने आज जमा किए, पैसे कल कटेंगे और जो एनएवी मिलेगी नॉर्मल कोर्स में उसके 2 दिन के बाद, मीन्स T+3 डे की एनएवी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये देखें कि किस मोड से पेमेंट करें। 2 चीजें, कट ऑफ टाइम और मोड ऑफ पेमेंट। आप ये देखें, हमें लगता है कि नेट बैंकिंग और चेक, ये दोनों ऐसे मोड हैं जिसमें यदि आपका डिफाइंड बैंक में अकाउंट नहीं है तो आपको उस दिन की एनएवी नहीं मिलेगी। चेक से तो मिलेगी ही नहीं, लेकिन यदि आप यूपीआई से करते हैं या आरटीजीएस से करते हैं या एनईएफटी से करते हैं बिफोर कट ऑफ टाइम, तो सेम डे की मिलेगी। तो अब बात करेंगे थोड़ा आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में। फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वहां मोड ऑफ पेमेंट दिखाता है आरटीजीएस, एनईएफ, और कहीं ना कहीं दाएं बाएं
कहीं क्लिक करने के लिए होगा, सो दैट बिकॉज आरटीजीएस और एनईएफटी में आपको आईएफएससी कोड की जरूरत होती है और आपको ये नहीं पता कि जिस एएमसी के जिस म्यूचुअल फंड में आप जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका अकाउंट का डिटेल क्या है। तो आरटीजीएस और एनईएफटी करने के पहले आपको वो डिटेल चाहिए। तो आप इन्वेस्ट करने के पहले वेबसाइट पे जाके उसका आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर लिख लें, सो दैट कि आप पहले से बेनिफिशियरी ऐड कर दें अपने अकाउंट में नेट बैंकिंग में, उसके बाद आप आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू पैसे रिमिट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है कि वो आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर डिटेल करने के बाद भी मोस्ट ऑफ द एएमसीज में जो आईएफएससी कोड है या ये हैं, पैसे जमा नहीं होते। उस टाइम लगता है कि पैसे कट गए, लेकिन 2-3 घंटे के बाद पैसे फिर वापस आ जाते हैं, उसमें पैसे क्रेडिट नहीं होते हैं। तो ये इंश्योर कर लें बिफोर सेंडिंग बाय मीन्स ऑफ आरटीजीएस और एनईएफटी कि ये प्रॉपरली अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं या क्रेडिट नहीं हो रहे हैं। और कीपिंग इन व्यू ऑल द सिनेरियो, आई रिकमेंड आप यूपीआई यूज करें। यूपीआई सभी बैंक में ये किसी बैंक का यूपीआई हो, आप उससे तुरंत का तुरंत पैसे भेज सकते हैं। लेकिन यूपीआई करने के पहले ये चेक कर लें किस बैंक का क्या लिमिट्स हैं कि एक बार में यूपीआई कितने रुपए का भेज सकते हैं। और यदि आप जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उतना यदि भेज सकते हैं तो बेस्ट यू गो फॉर यूपीआई। यदि यूपीआई नहीं होता है तो उसके बाद आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका वेबसाइट चेक करें कि जिस बैंक में आपके खाते हैं क्या नेट बैंकिंग से आपका सेम डे पैसे पहुंच जाएंगे। इफ यस देन गो फॉर दैट। और यदि इन दोनों में से कोई चीज नहीं कर सकते हैं देन यू गो फॉर रेमिटिंग द फंड थ्रू आइदर आरटीजीएस और एनईएफटी। तो फ्रेंड्स, द बॉटम लाइन ऑफ दिस वीडियो इज कि आप मोड ऑफ पेमेंट और कट ऑफ टाइम यदि आप चाहते हैं कि आज की एनबी मिले तो आप 2 चीजों पे सावधानी बरतें कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाएं कट ऑफ टाइम के पहले, और उस मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से भेजें जो कि उसके वेबसाइट से पता चल जाएगा कि किस दिन पैसे इसके उसमें अवेलेबल हो सकते हैं म्यूचुअल फंड के अकाउंट में, वो चेक कर लें और उसी मोड ऑफ पेमेंट को यूज करें, सो दैट आप ये बेनिफिट ले सकें कि आज स्टॉक मार्केट गिरा हुआ है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की एनएबी कम होगी और आप उसका फायदा उठा सकें। थैंक यू।